हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस स्ट्रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। हिस्ट्री की वीडियोस आप ज़रूर देख लेना। उसके साथ साथ जूम पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एनडीए और सीडीएस की और इवन सीएपीएफ की 2 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। टाइम आपको पता ही होगा, ठीक। अब क्या है कि इसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। वैसे तो आपके पास मैगजीन भी होगी, सिर्फ 2 मैगजीन ही कंसिडर करनी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए देन जस्ट गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। वो मैगजीन ही कवर कर लोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट, बट उसमें भी सिलेक्टेड चीज़ ही पढ़नी है, ठीक। आपके काम की जो चीज़ होगी उसमें भी सिर्फ 10 से 20 पेज ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सेम चीज़ है सीडीएस और ये सीएपीएफ वालों के लिए भी कि सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है मैगजीन में भी, ठीक। अब क्या है कि इसमें हम जो टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, अगर मान लो कि आपके एग्जामिनेशन अक्टूबर में है या किसी के नवंबर में है, तो इसमें क्या है कि देखो पिछले 6 महीने के जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि देखो आपके जो ये एनडी के एग्जामिनेशन होने थे मार्च में होने थे, शायद ये अप्रैल में होने वाले थे, जो पोस्टपोन हो चुके हैं। अप्रैल में होने वाला था, पोस्टपोन हो चुका है, तो मार्च तक का तो पूरा करंट अफेयर्स वो कवर करेगा ही, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब जनवरी से लेकर के चलो हमें अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पिछले साल के क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो और एनालाइज करते हो कि हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं और कितने एग्ज़ाम से कितने महीने पहले वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एनडीए के लिए एग्ज़ाम से 3 महीने पहले के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले से भी आते हैं, पहले के टाइम पीरियड से भी आते हैं, बट एग्ज़ाम से 3 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स होते हैं पिछले 5-6 सालों में यही ट्रेंड रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम से अब 3 महीने पहले, ठीक। अब उस करंट अफेयर्स में भी क्या होता है, वो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें जनरल नॉलेज जो होता है, जैसे कि पर्सन, प्लेस और थिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक। या फिर अगर आपका कोई सब्जेक्ट है और उसको करंट अफेयर से कोरिलेट कर दिया गया तो वो क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे। सेम चीज़ कैरी करती है सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। ये ज़्यादा ही क्या है कि डायनामिक है और स्टैटिक पोर्शन से ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट जो जीके क्वेश्चन है मैं आपको इसमें बताता चलूँगा, आपको वो पढ़ना है, ठीक। उनको किसी भी तरीके से आप क्या करोगे, पढ़ लोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें फिर क्या करेंगे, जैसे जितने भी ये पीछे टॉपिक्स जो दिए हैं इसको फिर मैं हर एक वीडियो में इसको डिटेल में इसमें किस तरीके से पढ़ना है। अगर मान लो कि आपको 1 नेशन 1 राशन कार्ड पढ़ना है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है उसको भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से अपने लिए फैक्ट्स निकालने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैं बता रहा हूँ, वो आप चीज़ें नोट कर लोगे, उनको पढ़ते चलोगे, उसके साथ साथ मैं उसको वीडियो में भी कवर करता चलूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा, ठीक है। पहला है दैट इज़ 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक। आपने बार बार सुना होगा पीएम को या फिर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, अखबार में बहुत बार ये न्यूज़ में रहा है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक। उसके बाद फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके जो मेन प्रोविज़न थे वो क्या थे, ठीक है। उसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत, ठीक। सेम चीज़ पहले इससे क्वेश्चन एक और वो था मेक इन इंडिया, तो वैसे ही कुछ एक मॉडिफाई करके आत्मनिर्भर भारत बना दिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और मेन जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं मैं बताऊँगा किस तरीके से उसमें करना है। उसके बाद फिर है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो आई है 2020, उसमें इंडिया का क्या कंडीशन है और वर्ल्ड में सबसे बेकार कौन, सबसे अच्छा कौन, ऑलमोस्ट एवरेज कौन, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये न्यूट्रिशन रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुई, ये अब नहीं पूछा जाता क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी में आते हैं कि ये कहाँ हुआ था। इसमें आपको बस ये देखना है कि असेंबली तो हुआ, बट उसका एजेंडा क्या था, किस लिए हुआ, ठीक है, इसका आउटकम क्या निकला वो, ठीक। उसके बाद स्टारिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गैस हैं, ये जो वाइजैक में जो हुआ था उस गैस के बारे में आपको पढ़ना है। स्टीरीन जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका वो इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये कार्सिनोजेनिक है कि नहीं है, टॉक्सिक है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ इनका एंटीडोट क्या है, अगर मान लो कोई इसके एरिया में आ जाता है तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि जो ईरान की जो न्यू करेंसी है जो उसने अडॉप्ट की है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद गरुण गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स के से किस तरीके से ये गरुण जो ऑपरेशन है उसको गवर्नमेंट करवा रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, जैसे इंडिया का था स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2018 में, ठीक। तो वैसे ये 2020 में जो वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर है कितना है, डेंस कितना है और स्कैटर्ड कितना है, किस तरीके से कौन सा फॉरेस्ट है, उसको भी कवर करना है। उसके बाद क्योंकि अभी आप ये देख रहे हो कि जो गलवान रिवर है, ठीक, वो आपके कहाँ पे है, लद्दाख में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, इसको ध्यान रखना। लद्दाख में कौन कौन से रिवर फ्लो करती है, वो कौन से माउंटेन रेंज में है, काराकोरम में है, उसके बाद फिर पंजाल में है, या फिर आपका ये लद्दाख रेंज में किस में है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन कौन सी श्योक जो रिवर हैं किस में मिलती हैं। उसके बाद काराकोरम जो माउंटेन रेंज है उसमें कितने पासेस हैं, ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज में कितने पासेस हैं, काराकोरम माउंटेन रेंज में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक का एरिया कवर करता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली न्यूज़ में चला रहा है, लद्दाख, उसके बाद फिर काराकोरम माउंटेन रेंज, या फिर जो श्योक रिवर है, या जो गलवान रिवर है, या फिर जो वैली है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है कि करंट अफेयर्स को चीज़ों को लेकर के पढ़ोगे, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि जैसे ये वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इसको रब करके फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि वन नेशन वन राशन कार्ड किस तरीके से हमें कवर करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी है या फिर क्या क्या चीज़ें हमें देखना है, तो आप इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। मैंने सिर्फ ये फैक्ट्स आपको बता दिए किस तरीके से आप अपने जो नोट्स हैं या करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो उस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी। पहली चीज़ क्या है कि ये कब तक लागू किया जाएगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब तक, मतलब पूरे के पूरे कंट्री में अगर कोई स्कीम आती है तो स्कीम है, या फिर इस तरीके के कुछ भी अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, कब तक लागू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए है टिल मार्च 2021, ठीक है, 2021 तक ये पूरे के पूरा अप्लाई कर दिया जाएगा। अब राशन कार्ड तो सबके पास होगा, बट राशन कार्ड इशू कौन करता है, तो इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, या फिर जो लोकल नोडल ऑफिसर होता है, या फिर लोकल नोडल अथॉरिटी होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। तो राशन कार्ड बेसिकली वो स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ डिस्टिंक्टिव राशन कार्ड्स भी होते हैं, हर सब के अपने अलग अलग होते हैं। बीपीएल का अलग होगा, एपीएल का अलग होगा, और भी जो उससे नीचे कैटेगरीज के होंगे तो उनके भी अलग अलग होंगे, वो आपके राशन कार्ड पे मेंशन होता है, ठीक है। अब जैसे ये राशन कार्ड तो इशू कर दिया, बट इससे फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपके पास ये राशन कार्ड है, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो आप कहीं भी पूरे के पूरे कंट्री में कहीं से भी क्या करते हो कि राशन उससे क्या ले सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप यूपी के हो तो महाराष्ट्र में नहीं ले सकते, बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको एफपीएस क्या हुआ आपका, जो ये फ्री प्राइस जो शॉप होते हैं, ठीक, एक शॉप गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि यहाँ पे आपको ये कोटा मिलेगा या फिर यहाँ से आपको राशन मिलेगा, तो उसी दुकानों से ही आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या कुछ इसके बेनिफिट हैं, ठीक। पहली चीज़ क्या है कि इंटर स्टेट और ये इंट्रा स्टेट काम करेगा। अगर एक स्टेट के अंदर हो तब भी आप परचेस कर सकते हो, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी। उसके साथ साथ इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में भी जा करके परचेस किया जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो उसमें क्या है कि अपनी फैमिली का 50% जो कोटा है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। 50% जितना भी होगा आपकी फैमिली का उतना पहले आप एडवांस में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इसमें एक अन्न वितरण पोर्टल बनाया गया है। अन्न वितरण पोर्टल में क्या है कि ये अगर आपका ये जो राशन कार्ड है आपके आधार से लिंक है कि नहीं, उसके साथ साथ एक ई प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें क्या है कि ये जितने भी लोग राशन कार्ड से ये राशन ले रहे हैं तो उसमें अपडेट कर दिया जाएगा कि इस सर्टेन आदमी ने जिसका राशन वो आधार नंबर ये है, इससे यहाँ पे राशन इस तरीके से उसने परचेज़ किया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं मतलब जो इसका मिसयूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं राशन जा करके सेल कर देते हैं, जिससे गवर्नमेंट पे ही बर्डन पड़ता है, गवर्नमेंट के जो सप्लाई उसमें लीकेज होता है, तो वो उससे बच सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बीपीएल में नहीं आते, एपीएल में नहीं आते, उसके बाद भी वो ऐसा राशन कार्ड बनवा करके बल्क अमाउंट में फिर क्या करते हैं कि राशन परचेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको कहीं जाकर सेल कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या होंगे कि इसमें आ जाएंगे और ऐसे लोगों को यहाँ से भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो मैं डिस्कस कर लिया था कि 50% जो है ये फैमिली कोटा कहीं भी दूसरे स्टेट में जा करके ले सकते हैं, ठीक। अब इस तरीके की चीज़ें आपको बस इसमें मेजर जो फैक्ट्स हैं वो निकाल लेना है, ठीक। इस तरीके से इन शॉर्ट, वैसे पढ़ोगे तो आपको कोई सा भी मैगजीन होगा तो उसमें काफ़ी बड़ा ही होगा, बट इन शॉर्ट आपको इस तरीके से
कवर कर लेना है, ठीक है। तो चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ो या फिर और भी कुछ पढ़ो। हाँ, एक चीज़ और कि क्या वन नेशन वन राशन कार्ड से पहले कोई और ऐसी स्कीम चल रही थी इंडिया में, अगर चल रही थी तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। या फिर राशन से जुड़े जितनी भी स्कीम्स हो गई, चाहे वो PDS हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, ठीक है। उसके बाद IMPDS हो, वो क्या है वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखो, जो थोड़े से ज्योग्राफी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने श्योक रिवर या जो गलवान वैली है, या फिर अगर रिवर के बारे में पढ़ना है तो आप किस तरीके से पढ़ोगे कि श्योक रिवर है, चलो ठीक है, उसका लेंथ कितना है, ठीक। उसके साथ साथ जो श्योक रिवर है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो इंडस रिवर की है, ठीक। अब इंडस रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी, उसके बाद फिर उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी हाइट जो बढ़ रही है घट रही है, या फिर जो लेंथ है बढ़ रही है घट रही है, उस ऑर्डर में आपको भी याद करना है। जैसे श्योक है तो और नुब्रा है, हुंजा है, ऐसे ढेर सारी रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं। चेनाब है, तो आपको बस ये देखना है कि उसमें से सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी कौन सा है, सबसे शॉर्ट में कौन सा है, या असेंडिंग डिसेंडिंग में किस तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद ही फ्रेम करना है, ठीक है। तो अब ये फ्लो कहाँ से करती है, ये फ्लो करती है आपके लद्दाख और उसके साथ साथ जो गिलगिट जो बल्तिस्तान रीजन है वहाँ पे भी एंटर करती है, ठीक है। इसका रूट आपको पता होना चाहिए। ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, तो रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर क्या है कि ये भी कह सकते हो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका एक छोटा सा पार्ट है रीमो ग्लेशियर, ठीक है। रीमो ग्लेशियर एक माउंटेन, आई थिंक 7000 या कुछ एक मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स का एक माउंटेन है जो काराकोरम रेंज में आता है। रीमो ग्लेशियर भी क्या है कि काराकोरम रेंज में आता है, और काराकोरम जो रेंज है उसमें जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनको भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। अब ये इंडस रिवर को कहाँ ज्वाइन करता है, तो ये इसको ज्वाइन करता है केरिस एक प्लेस है वहाँ पे लद्दाख के पास, वहाँ पे क्या करता है ये उसको ज्वाइन करता है। अब श्योक जो रिवर है ये कहाँ पे है, लद्दाख में है या फिर लेह में है या फिर कहाँ पे, तो ये लद्दाख में है, और यहाँ पे इसके नाम से श्योक वैली भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें जुड़ने वाली और इम्पॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं, अगर ये 550 किलोमीटर के रिवर है तो इसमें और कौन कौन से रिवर हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या बाद में जाकर के इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो एक मो रिवर है, गलवान है, नुब्रा है और सल्तोरो, ठीक है। ये कुछ एक मेजर रिवर्स हैं जो जाकर के क्या है कि श्योक रिवर में मर्ज करती हैं या उसको ट्रिब्यूट करती हैं या उसमें मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, किसी भी जो करंट अफेयर्स हैं एक बार पढ़ के उसमें से इन तरीके से फैक्ट्स आप निकाल लोगे, ठीक। और ऐसे ही फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और बाकी अगर प्लेस पर्सन है, अगर मान लो कि लियोनेल मेसी ने अगर 700 गोल कर दिए तो किसके अगेंस्ट किए, ठीक है, उससे पहले कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक। और या फिर क्या है कि लास्ट कब हुआ था और सबसे पहला कब हुआ था, और सबसे अभी जो 700 उसने गोल किया किसके अगेंस्ट किया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या करोगे, NDA CDS के लिए प्रिपेयर करोगे। CPF थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है जो बच्चे देना चाहते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड मतलब कि इस तरीके के, अगर मान लो कि आपने ये वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ लिया, ठीक, करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि ऑल्दो इसके ये बेनिफिट तो हैं बट इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो आपने बेनिफिट तो पढ़ लिया तो आपको लगेगा हाँ डिमेरिट तो ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि नेट ढंग से काम नहीं करता, अब इसको आधार से अपडेट करना पड़ता है, तो कई सारे ऐसे जो लेबर्स हैं तो उनके हाथ के क्योंकि काम करते करते फिंगरप्रिंट्स ही गायब हो गए हैं, तो उसमें 4-5 ऑप्शन ऐसे दे देंगे कि मेजर ग्लिचेस ऑफ इंटरनेट, या फिर जो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर होता है वो स्कैन नहीं कर पाता, या फिर कभी आई के जो किसी को वो हो जाता है, क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु जाता है तो फिर वो स्कैन नहीं हो पाता। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, ठीक है। तो डिमेरिट्स भी आपको अपने दिमाग में सोच के रखने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन CAPF में थोड़े से ज़्यादा आते हैं, CDS में और NDA में मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियोज़ में हम और भी ऐसे कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक। ये जो हमारा करंट अफेयर्स हम जो इंक्लूड कर रहे हैं मार्च से लेकर के टिल जब तक से NDA या CDS के एग्जामिनेशन नहीं होते तब तक से इस तरीके के करंट अफेयर्स वीडियोज़ ही आते रहेंगे। साथ में इसके आप हिस्ट्री के वीडियोज़ भी ज़रूर देख लेना। थैंक यू।